वरिष्ठ नागरिकों, अगर आपकी उम्र 60 के पार है तो सबसे खतरनाक स्वास्थ्य जोखिम न तो दिल है, न फेफड़े और न ही याददाश्त, बल्कि आपकी टांगे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप धीरे धीरे ताकत खो रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक इसका एहसास भी नहीं हुआ। एक चौंकाने वाले 2024 के अध्ययन में पाया गया कि जैसे ही बुजुर्गों की टांगों की ताकत 20% घटती है, उनका पूर्ण विकलांगता का खतरा 400% बढ़ जाता है। मतलब वॉकर व्हील चेयर या दिन रात देखभाल की जरूरत 4 गुना ज्यादा हो जाती है। और यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये छुपी हुई गलतियां हैं, खासकर गलत विटामिन, जो हर सुबह चुपचाप आपकी कमजोरी को बढ़ा रहे हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि करीब 60% वरिष्ठ नागरिक ऐसे सप्लीमेंट ले रहे हैं जो मांसपेशियों को घिसते हैं, हड्डियों को कमजोर करते हैं और नसों की गति को धीमा करते हैं, जबकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं। और जब आपकी टांगे जवाब देने लगती हैं, तो साथ में आपका दिल, शुगर कंट्रोल, मस्तिष्क और यहाँ तक कि छोटे संक्रमण से उबरने की क्षमता भी गिर जाती है। आज हम पर्दा हटाएंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। आप जानेंगे 2 सबसे खतरनाक विटामिन जो चुपचाप आपकी टांगों को कमजोर कर रहे हैं, और साथ ही 3 शक्तिशाली खाद्य पदार्थ जो तुरंत खाना शुरू करना चाहिए ताकत वापस पाने के लिए, महत्व के अनुसार क्रमबद्ध। क्योंकि एक बार आपकी टांगें एक सीमा से नीचे चली गईं, तो कोई दवा, सर्जरी या थेरेपी उसे पूरी तरह बहाल नहीं कर सकती। रोकथाम ही असली उपाय है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिरी सुझाव आपके आने वाले 10 वर्षों की स्वतंत्रता को बचा सकता है। विटामिन नंबर 2, विटामिन ए। सिंथेटिक ओवरलोड वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की जाने वाली दूसरी सबसे खतरनाक गलती है सिंथेटिक विटामिन ए का चुपचाप ओवरडोजेस लेना। और यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। विटामिन ए सुनने में एक जरूरी और फायदेमंद पोषक तत्व लगता है, जो दृष्टि रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के लिए अहम है। लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। जब आप इसे सप्लीमेंट के रूप में, खासकर हाई डोज सिंथेटिक रूप में लेते हैं, तो यह आपके शरीर को असंतुलन में धकेल देता है, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों पर सीधा हमला करता है। सिंथेटिक विटामिन ए जैसे रेटिनोल पामिटेट या रेटिनोल एसीटेट उम्र बढ़ने के साथ शरीर के लिए नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह आपके लीवर में जमा होने लगता है और धीरे धीरे जहरीले स्तर तक पहुंच जाता है। 2003 में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के अनुसार, जिन वरिष्ठों के शरीर में विटामिन ए का स्तर अधिक था, उनमें हड्डी का क्षय 48% तेज हुआ, जांग की मांसपेशियां 11% ज्यादा घट गईं, और मामूली गिरने पर भी फ्रैक्चर का खतरा 60% ज्यादा पाया गया। यह टांगों के लिए क्यों खतरनाक है? विटामिन ए की अधिकता कैल्शियम चयापचय को बाधित करती है। यह हड्डी घिसने की प्रक्रिया ऑस्टियोक्लास्ट्स को तेज करता है और नई हड्डी बनने की प्रक्रिया ऑस्टियोब्लास्ट्स को धीमा कर देता है। हिप बोन पतली हो जाती है, फीमर कमजोर और धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है। हर बार जब आप उठते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या कुछ कदम चलते हैं, आपकी टांगें ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं, लेकिन बिना मजबूत आधार के। इसके अलावा विटामिन ए की विषाक्तता मांसपेशियों के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को जन्म देती है, खासकर उन फाइबर में जो ताकत और संतुलन को नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और अस्थिरता बढ़ती है। प्रारंभिक लक्षण: कुर्सी से उठने में हल्की थरथराहट, सीढ़ी उतरते वक्त हल्का डगमगाना, चलने की गति कम होना। यही संकेत हो सकते हैं कि आपकी टांगें चुपचाप कमजोर हो रही हैं। लेकिन अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो ये लक्षण गंभीर मांसपेशी क्षय, सार्कोपीनिया, गतिशीलता की हानि और खतरनाक गिरने जैसी स्थितियों में बदल जाते हैं। सबसे डरावनी बात, इसके लिए आपको हाई डोज लेने की भी जरूरत नहीं होती। अधिकांश ओटीसी मल्टीविटामिन्स में रोजाना की आवश्यक मात्रा से 2 तो 3 गुना ज्यादा सिंथेटिक विटामिन ए होता है। ऊपर से अगर आप फोर्टिफाइड अनाज या प्रोसेस्ड डेयरी लेते हैं, तो आप हर दिन अनजाने में खुद को विषाक्त स्तर तक पहुंचा रहे हैं। 2002 की एक स्टडी एजिंग सेल जर्नल के अनुसार, जिन वरिष्ठों में विटामिन ए थोड़ा सा भी ऊंचा था, उनमें फ्रैक्चर और गतिशीलता की चोटों से जुड़े अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 35% अधिक था, और उनमें से ज्यादातर को पता भी नहीं था कि वो ज्यादा ले रहे हैं। इसका समाधान तात्कालिक और सरल है। अपने सप्लीमेंट की जांच करें। अगर उसमें रेटिनोल पामिटेट या रेटिनोल एसीटेट ऊपर लिखा है, तो यह चेतावनी का संकेत है। विटामिन ए
प्राकृतिक स्रोतों से लें, जैसे गाजर, शकरकंद, पालक या केल। इनमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन शरीर द्वारा जरूरत के अनुसार सुरक्षित रूप से विटामिन ए में बदला जाता है। अगर आपको सप्लीमेंट लेना ही है तो केवल बीटा कैरोटीन वाला ही चुनें, न कि पहले से बना हुआ सिंथेटिक विटामिन ए। और अगर आप लंबे समय तक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से निगरानी करवाएं। ससीए के बाद अपने पैरों, संतुलन और स्वतंत्रता को बचाने की शुरुआत हड्डियों और मांसपेशियों को छिपे हुए नुकसान से बचाने से होती है। और विटामिन ए का सेवन ठीक करना सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक है जो आप आज ही ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, हड्डी और मांसपेशियों की यह क्षति भी सबसे बुरा नहीं है, क्योंकि अगली विटामिन गलती आपके शरीर को अंदर से कमजोर करती है, तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और आपकी गतिशीलता को बहुत तेजी से छीन लेती है। विटामिन नंबर 8, असंतुलित कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विशेषकर मैग्नीशियम, विटामिन D3 और विटामिन K2 के बिना। दशकों से वरिष्ठ नागरिकों को यह बताया गया है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम लें। यह सुनने में तो तर्क संगत लगता है, लेकिन हाल के शोध कुछ और ही कहते हैं। नई रिसर्च के अनुसार जब कैल्शियम को अधिक मात्रा में, खासकर अकेले सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, तो वह हड्डियों तक पहुंचने की बजाय शरीर के गलत हिस्सों में जमा हो जाता है, धमनियों, मांसपेशियों, जोड़ों और सबसे खतरनाक, हड्डियां कमजोर छोड़ देता है। 2064 की एक चौंकाने वाली स्टडी जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च में पाया गया, जो वरिष्ठ नागरिक उच्च मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और विटामिन K2 जैसे सहायक पोषक तत्वों के बिना, उनमें 87% अधिक धमनियों में कैल्शियम जमने का खतरा, 42% ज्यादा मांसपेशियों में अकड़न और 81% अधिक कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा पाया गया। कारण क्या है? कैल्शियम का चयापचय, मेटाबॉलिज्म अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर ही संतुलित होता है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियां ठीक से आराम नहीं करती, थकान, ऐंठन, कमजोरी। विटामिन D3 की कमी से कैल्शियम का अवशोषण अनियमित हो जाता है, कुछ हड्डियों तक नहीं पहुंचता, कुछ रक्त में ही रह जाता है। विटामिन K2 के बिना कैल्शियम धमनियों और कोमल ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यूज में जम जाता है, जिससे जोड़ कमजोर, मांसपेशियां कठोर और संतुलन अस्थिर हो जाता है। 2002 की एक प्रमुख रिपोर्ट सर्कुलेशन जर्नल ने पाया, जिन वरिष्ठों की धमनियों में ज्यादा कैल्शियम जमा हुआ, उनमें अगले 5 वर्षों में चलने फिरने की क्षमता 2 गुना तेजी से घटती है, भले ही उनकी बोन डेंसिटी सामान्य क्यों न दिखे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक रिपोर्ट में तो यह भी सामने आया, जिन वरिष्ठों ने कैल्शियम अधिक लेकिन K2 और मैग्नीशियम कम लिया, उनमें 18% अधिक बार अचानक गिरने की संभावना देखी गई, जो सीधी तौर पर मांसपेशियों की कठोरता, नर्व सिग्नलिंग की कमजोरी और अस्थिर संतुलन से जुड़ी थी। ये गिरावटें मामूली नहीं थीं, इनमें कूल्हे की हड्डियां टूट गईं, स्थायी विकलांगता हो गई और कई मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता खो गई। इसका समाधान तात्कालिक और सीधा है। पहला, कैल्शियम की अधिक मात्रा लेना बंद करें। ज्यादातर वरिष्ठों को केवल 500 से 700 मिडोग्रा कैल्शियम सप्लीमेंट से चाहिए, वो भी तब जब आहार से पर्याप्त मात्रा न मिल रही हो और केवल डॉक्टर की सलाह पर। दूसरा, कैल्शियम को हमेशा मैग्नीशियम, विटामिन D3 और विटामिन K2 के साथ लें। ये पोषक तत्व एक साथ मिलकर कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाते हैं और नरम ऊतकों में खतरनाक जमाव से बचाते हैं। अच्छे स्रोतों में हरा पत्तेदार साग, सार्डिन मछली, बादाम और नैट्टो जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो K2 में भरपूर होते हैं। तीसरा, अगर आप अभी कैल्शियम भारी मात्रा में ले रहे हैं तो एक संपूर्ण ब्लड पैनल टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि विटामिन D, मैग्नीशियम और कैल्शियम के स्तर का संतुलन जांचा जा सके। अंत में याद रखें, 60 की उम्र के बाद मजबूत पैर सिर्फ कैल्शियम से नहीं, बल्कि संतुलित खनिजों, लचीली मांसपेशियों, अच्छी रक्त परिसंचरण और नर्व मसल संचार से बनते हैं। असंतुलित कैल्शियम एक छुपा हुआ जाल है जो धीरे धीरे आपकी ताकत को चुरा सकता है। जब तक आप समझें, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अब जब आपने 2 सबसे खतरनाक विटामिन गलतियां जान ली हैं, तो अब समय है अगले चरण की, क्योंकि 60 के बाद ताकत बनाए रखने का असली रहस्य है रोज अपने आहार में सही चीजों को जोड़ना, जो मांसपेशियां बनाए, हड्डियों को बचाए, नसों को ऊर्जा दे और रक्त प्रवाह को मजबूत करे। अब मैं आपको 3 ऐसे अनिवार्य खाद्य पदार्थ बताने जा रहा हूं जो 60 की उम्र के बाद आपकी टांगों की ताकत को बना सकते हैं या पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं।
नई रिसर्च से पता चला है कि ये खाद्य पदार्थ मांसपेशियों को दोबारा बनाते हैं, संतुलन को बढ़ाते हैं और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। लेकिन अधिकांश वरिष्ठ इनसे पूरी तरह अनजान हैं। आखिरी भोजन तक जरूर बने रहें, क्योंकि वही तय कर सकता है कि आप आने वाले हफ्तों में कितने मजबूत रहेंगे या कितनी तेजी से गिरावट शुरू होगी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे भोजन से जिसे शोधकर्ता अब प्राकृतिक मांसपेशी दवा कह रहे हैं। खाद्य पदार्थ नंबर 3, वाइल्ड कॉट सैल्मन। हर वरिष्ठ नागरिक को अपने आहार में इसे नियमित रूप से शामिल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वाइल्ड कॉट फार्म्ड नहीं, क्योंकि 60 की उम्र के बाद आपकी मांसपेशियां, रक्तवाहिकाएं और नसें उन पोषक तत्वों या सूजन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं जो आप उन्हें देते हैं। और वाइल्ड कॉट सैल्मन वही जरूरी पोषक तत्व देता है जिसकी आपके उम्र दराज शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले बात करते हैं प्रोटीन की। आपकी जांघ पिंडली और कूल्हे की बड़ी मांसपेशियां प्रोटीन फाइबर से बनी होती हैं। 60 के बाद आपका शरीर नई मांसपेशी बनाने की क्षमता खोने लगता है। इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। 2023 की एक महत्वपूर्ण स्टडी जर्नल ऑफ गेरियाट्रिक मसल हेल्थ में पाया गया कि जो वरिष्ठ वाइल्ड फिश जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों का सेवन करते हैं, उनकी मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण दर 45% अधिक होती है, उनकी तुलना में जो कम प्रोटीन या केवल पौधों पर आधारित नाश्ता करते हैं। इसका सीधा असर पड़ा तेज चलने की गति, बेहतर चेयर स्टैंड टेस्ट और उच्च संतुलन स्कोर। लेकिन सैल्मन सिर्फ प्रोटीन नहीं देता। वाइल्ड सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर EPA और DHA भरपूर मात्रा में होते हैं, जो उम्र से संबंधित क्रॉनिक सूजन से लड़ते हैं। सूजन एक छुपा हुआ दुश्मन है जो धीरे धीरे मांसपेशी फाइबर को कमजोर करता है, धमनियों को सख्त करता है और रक्त संचार को बाधित करता है, इससे पहले कि कोई दर्द दिखे। 2022 की एक लैंडमार्क मेटा एनालिसिस अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने दिखाया जिन वरिष्ठों के रक्त में EPA और DHA का स्तर सबसे अधिक था, उनकी जांघ की मांसपेशियां 28% अधिक मजबूत थीं, बछड़ों की मांसपेशी सहन शक्ति बेहतर थी और गिरने का जोखिम सबसे कम था। यह एक मछली नहीं, एक संपूर्ण मांसपेशी रक्षा प्रणाली है। फिजियोलॉजिकल रूप से ओमेगा 3 मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को सुधारते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन के इंजन होते हैं। ये मांसपेशी ऊतकों में केशिकाओं की घनता भी बढ़ाते हैं, जिससे आपकी टांगों को बेहतर रक्त प्रवाह, अधिक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की तेज आपूर्ति मिलती है। ओमेगा 3 की कमी से उम्रदराज मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जल्दी थकती हैं और दैनिक गतिविधियों के बाद धीमी गति से रिकवर करती हैं। सबसे जरूरी बात, यह वाइल्ड कॉट सैल्मन ही होनी चाहिए। फार्म्ड सैल्मन सस्ती जरूर है, लेकिन उसमें सूजन बढ़ाने वाले ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, एंटीबायोटिक अवशेष और भारी धातुओं के निशान हो सकते हैं, जो रक्त वाहिकाओं की कठोरता और मांसपेशियों की सूजन को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक ठंडे पानी में तैरने वाली वाइल्ड सैल्मन में अधिक साफ और संकेंद्रित ओमेगा 3 होता है। व्यवहारिक रूप से सप्ताह में 2 से 3 बार वाइल्ड सैल्मन खाने से 90 दिनों के भीतर टांगों की ताकत में स्पष्ट सुधार दिख सकता है। ग्रिल बेक या जैतून के तेल में हल्के से पकाना ओमेगा 3 को सुरक्षित रखता है। हल्का भोजन पसंद करने वाले बुजुर्ग इसे सलाद या क्विनोआ बाउल में पत्तेदार साग और एवोकाडो के साथ मिला सकते हैं। वाइल्ड सैल्मन सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक मांसपेशी संरक्षण चिकित्सा है। अब अगला भोजन जो मांसपेशियों के नीचे की हड्डियों को मजबूत करता है, फुल फैट ग्रीक योगर्ट। स्वादहीन बिना चीनी वाला असली ग्रीक योगर्ट, जो प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत है। इसमें मौजूद ल्यूसीन नामक एमिनो एसिड मांसपेशी निर्माण प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जो उम्र के साथ धीमी हो जाती है। 60 की उम्र के बाद आपकी ल्यूसीन की आवश्यकता, यानी मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय करने के लिए जरूरी मात्रा, अचानक बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ कचेक्सिया सार्कोपीनिया इन मसल में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, जो वरिष्ठ नागरिक प्रतिदिन हाई ल्यूसीन युक्त प्रोटीन जैसे ग्रीक योगर्ट का सेवन करते हैं, उनमें 35% बेहतर निचले शरीर की मांसपेशी ताकत, अधिक जांघ की परिधि बनाए रखने की क्षमता और 2 वर्षों के भीतर गतिशीलता हानि का जोखिम 41% कम पाया गया। पर ग्रीक योगर्ट की शक्ति सिर्फ
प्रोटीन तक सीमित नहीं है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है, दो खनिज जो मांसपेशी संकुचन और हड्डियों की घनता के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम मांसपेशी संकुचन को ट्रिगर करता है, जबकि मैग्नीशियम संकुचन के बाद मांसपेशियों को आराम देता है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना वरिष्ठ नागरिकों को मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन और गिरने का उच्च जोखिम होता है। जर्नल ऑफ गेरियाट्रिक ऑर्थोपीडिक्स में 2022 की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में पाया गया कि कम मैग्नीशियम सेवन वाले वरिष्ठ नागरिकों में गंभीर गिरने की घटनाएं 13% अधिक थीं, जिनमें अक्सर पिंडली की ऐंठन, जांघ की कमजोरी और प्रतिक्रिया समय की देरी शामिल थी। शारीरिक रूप से असली ग्रीक योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, और अब यह सिद्ध हो चुका है कि एक मजबूत आंत माइक्रोबायोम मांसपेशियों की ताकत, सूजन नियंत्रण और इम्यून सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। स्वस्थ पाचन पोषक तत्वों को बेहतर रूप से अवशोषित करने में मदद करता है, जो 60 की उम्र के बाद विशेष रूप से जरूरी हो जाता है। फुल फैट ग्रीक योगर्ट चुनना जरूरी है, क्योंकि वसा विटामिन डी और K2 जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों की समन्वय शक्ति के लिए जरूरी है। कम वसा वाले योगर्ट में यह वसा घटा दी जाती है और अक्सर इसमें अतिरिक्त शक्कर डाली जाती है, जो सूजन को बढ़ाकर टांगों की ताकत को नुकसान पहुंचा सकती है। व्यवहारिक रूप में वरिष्ठ नागरिकों को रोजाना एक बार फुल फैट बिना मिठास वाला ग्रीक योगर्ट खाना चाहिए, जिसे चिया सीड्स, अखरोट या ताजे ब्लूबेरी जैसी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों के साथ खाया जा सकता है। स्वीटन या फ्लेवर वाले योगर्ट से बचें, जिनमें चीनी और केमिकल स्टेबलाइजर अधिक मात्रा में होते हैं। प्लेन ग्रीक योगर्ट को प्राकृतिक टॉपिंग्स के साथ खाने से रक्त शर्करा स्थिर रहती है, मांसपेशियों की मरम्मत होती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और आंतों का माइक्रोबायोम बेहतर होता है, जिससे टांगों की कमजोरी, गिरने और फ्रैक्चर के खिलाफ 3 स्तर की सुरक्षा मिलती है। संक्षेप में, फुल फैट ग्रीक योगर्ट सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, यह 60 की उम्र के बाद तेजी से बढ़ती मांसपेशियों की कमी और संतुलन बिगड़ने जैसी छिपी समस्याओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन जहां ग्रीक योगर्ट मांसपेशियों को पुनर्निर्माण करता है, अगला भोजन प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के अंदर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है, और इसके बिना आपकी टांगें थकी हुई मशीन की तरह हो सकती हैं। भोजन नंबर 3, पालक, ताजा या हल्का पका हुआ। तीसरा जरूरी भोजन जो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी टांगों की ताकत बनाए रखने और फिर से बनाने के लिए खाना शुरू करना चाहिए, वह है पालक। ताजा, जैविक और आदर्श रूप से हल्का पका हुआ पालक भले ही साधारण लगे, लेकिन यह पोषक तत्वों का ऐसा संयोजन देता है जो मांसपेशी में ऑक्सीजन आपूर्ति तंत्रिका, संचार, रक्तचाप नियंत्रण और संयोजी ऊतक की मरम्मत जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को लक्षित करता है। सबसे पहले, पालक मैग्नीशियम, पोटेशियम और नेचुरल नाइट्रेट्स का अद्भुत स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व 60 की उम्र के बाद टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम को नियंत्रित करता है। पोटेशियम तंत्रिका और मांसपेशी झिल्लियों के बीच सही विद्युत संतुलन बनाए रखता है, और नाइट्रेट्स रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। शारीरिक रूप से पालक में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जो रक्त नलिकाओं को खोलता है, रक्तचाप को कम करता है और मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। 60 के बाद रक्त प्रवाह कम होने से मांसपेशियां जल्दी थकती हैं, रिकवरी धीमी होती है और जांघ, पिंडली और हैमस्ट्रिंग जैसी प्रमुख टांगों की मांसपेशियां चुपचाप कमजोर होती जाती हैं। पालक में विटामिन K1 भी अधिक मात्रा में होता है, जो रक्त वाहिकाओं की सेहत और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रकाशित 2022 के अध्ययन में पाया गया कि जिन वरिष्ठों में विटामिन K की कमी थी, उनमें गिरने की घटनाएं 52% अधिक और हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की दर काफी अधिक थी, जिससे हल्की सी ठोकर भी खतरनाक हिप फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। लेकिन पालक का सेवन सही तरीके से होना चाहिए। कच्चा पालक थोड़ी मात्रा में ठीक है, लेकिन उसे हल्का पकाना, भाप में उबालना या थोड़ी देर भिगोना कुछ पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, विशेष रूप से मैग्नीशियम और पोटेशियम।
एयरोक्सेलेट के स्तर को कम करता है, जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को रोजाना 1 से 2 बार पालक का सेवन करना चाहिए ताकि रक्तचाप स्थिर रहे, मांसपेशियों को ऊर्जा मिले और तंत्रिका संकेत तेज रहें। ये सब टांगों की ताकत, गति और संतुलन के लिए जरूरी है। व्यावहारिक रूप से नाश्ते के अंडों में थोड़ी सी पालक मिलाना, सुबह की स्मूदी में ताज़ा पालक ब्लेंड करना या इसे सूप और स्टू में मिलाना आपके रोजमर्रा के भोजन में सुपर फूड को शामिल करने के आसान तरीके हैं, बिना किसी बड़े बदलाव के। कुछ ही हफ्तों में जो वरिष्ठ नियमित रूप से पालक खाते हैं, वे चलने में सहजता, खड़े होने या चलने में कम थकान और सीढ़ियां चढ़ते समय या कुर्सी से उठते समय बेहतर संतुलन महसूस करते हैं। पालक सिर्फ पत्तेदार सब्जी नहीं है, यह एक लक्षित प्राकृतिक सहारा है मजबूत, तेज और लचीली टांगों के लिए, उस समय जब हर कदम पहले से ज्यादा मायने रखता है। अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। आपकी टांगों को केवल गलत विटामिन नहीं कमजोर करते, बल्कि यह उन जरूरी चीजों की भी कमी है जो आपकी थाली में रोज नहीं होती। 60 की उम्र के बाद आपकी मांसपेशियां, हड्डियां और तंत्रिकाएं अब चुपचाप की गई गलतियों को सहन नहीं कर सकती। हर चुनाव महत्वपूर्ण है। सिंथेटिक विटामिन ए की अधिकता और लापरवाही से ली गई कैल्शियम की खुराक से बचना पहला शक्तिशाली कदम है। लेकिन असली ताकत, असली संतुलन और असली स्वतंत्रता उस चीज से आती है जो आप अपने शरीर को रोज देते हैं। वाइल्ड सैल्मन मांसपेशियों की मरम्मत और रक्त संचार की रक्षा के लिए, फुल फैट ग्रीक योगर्ट मांसपेशी निर्माण, हड्डियों की मजबूती और पाचन की ताकत के लिए, ताज़ा पालक रक्त प्रवाह बढ़ाने, मांसपेशियों को ऑक्सीजन देने और आपके कंकाल को मजबूत करने के लिए। अच्छी बात यह है कि आप अपने शरीर का भविष्य कल सुबह से ही बदल सकते हैं। एक भोजन, एक कदम, एक बेहतर चुनाव से शुरुआत करें। और याद रखें, आज लिया गया हर निर्णय सीधे तय करता है कि आप अपने 37 या उससे भी आगे के वर्षों में कितने मजबूत, सक्रिय और स्वतंत्र रहेंगे। आप असहाय नहीं हैं, आपको बस सही जानकारी और उस पर अमल करने का साहस चाहिए। जाने से पहले हमें बताइए, आज के वीडियो के बाद आप की क्या बदलाव करने वाले हैं? क्या आप गलत विटामिन छोड़ रहे हैं, बेहतर खाना जोड़ रहे हैं, या दोनों? नीचे कमेंट करें। हम हर एक पढ़ते हैं और आपकी कहानी किसी और को भी प्रेरित कर सकती है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।